अक्टूबर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑफ अक्टूबर मंथ। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क आपको करने हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है सो दैट आप लोग को अवेयर कर सकूं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। देखिए जीएसटीआर 3B आपकी अक्टूबर मंथ की क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो जीएसटीआर 3B आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है अक्टूबर मंथ की, जो भी आपकी आईटीसी रह गई थी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, अगर कोई भी ऐसी आईटीसी है जो कि आपने क्लेम नहीं किया है तो उसकी लास्ट ड्यू डेट है 30 नवंबर तक। आप अपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो भी छूट गई है आईटीसी उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो 30 नवंबर से पहले रिटर्न आपकी जाती है। जो जीएसटीआर 3B में हम क्लेम करते हैं अपने आईटीसी को, तो जीएसटीआर 3B आपकी जाएगी अक्टूबर मंथ की 20 नवंबर को लास्ट ड्यू डेट होता है। तो 20 नवंबर को आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे अक्टूबर मंथ का। तो अक्टूबर मंथ में ही आपको वहाँ पे आईटीसी क्लेम कर लेनी है। सबसे पहले आपको रिकन्सिलेशन करना है पूरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। कोई भी ऐसी आईटीसी रह गई है तो आपको पता चल जाएगी। जो आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया होगा वो अक्टूबर मंथ का जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न करेंगे वहाँ पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो आपकी आईटीसी रह गई है। इसीलिए 30 नवंबर से पहले पहले जब आप जीएसटीआर 3B करेंगे तो वहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट वर्क कर लेना है सो दैट आपकी आईटीसी आप ले सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क ये है, जब आप जीएसटीआर 2B एवरी मंथ रिकन्सिलेशन करते हैं और गवर्नमेंट का भी इंस्ट्रक्शन है कि जो जीएसटीआर 2B में आपको जो भी आईटीसी शो होगी उतनी ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप ओपन कीजिए जीएसटीआर 2B को। जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी नॉट अवेल ऐसे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वहाँ पे शो होता है कि कौन सी ऐसी आईटीसी है जो आपको क्लेम करनी चाहिए और कौन सी ऐसी आईटीसी है जो आपको क्लेम नहीं करनी चाहिए। आप सभी को पता है कि जो ब्लॉक आईटीसी है उसका सेक्शन है 17, सब सेक्शन 5 आप रीड कर सकते हैं। उसमें जो ब्लॉक आईटीसी होती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मेंशन है। तो अगर ऐसे परचेजेस आपने किए हैं जो कि अंडर ब्लॉक आईटीसी के आते हैं तो वो आपको क्लेम नहीं करना है। आप उसको रिवर्स कर सकते हैं जीएसटीआर 3B में जब आप फाइल करते हैं तो टेबल नंबर 4 में आईटीसी एलिजिबल आईटीसी का टेबल आता है। उसके अंदर जो ब्लॉक आईटीसी होती है वो आप उसको वहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। सेकेंड ये होता है, सपोज कीजिए कोई आपके ऐसे सप्लायर्स हैं जिनसे आपने परचेस किया है। देखिए जीएसटीआर 2B में आपके परचेजेस शो होते हैं। जिन जिन पार्टियों से आपने परचेस किया है वो सारे परचेजेस आपको जीएसटीआर 2B में शो होते हैं एंड उतनी ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन एंड उतनी ही आपको आईटीसी क्लेम भी करनी चाहिए। अब कुछ देखिए, जब आप रिकन्सिलेशन करते हैं जीएसटीआर 2B में तो कुछ सप्लायर्स क्या होते हैं आपके, वो अपनी जीएसटीआर 1 तो रिटर्न फाइल करते हैं बट जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब जीएसटीआर 1 वो रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होता है बट वो टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं अगर उन्होंने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है। और आपने ऐसी आईटीसी को क्लेम कर लिया है तो वो आईटीसी आपको 30 नवंबर तक गवर्नमेंट को रिवर्स कर देना है। रिवर्स आप जब जीएसटीआर 3B करेंगे तो वहाँ पे आपको शो होता है ऑप्शन टेबल आईटीसी एलिजिबल आईटीसी में टेबल नंबर 4 में शो होता है। वहाँ पे आप उस जो भी ऐसी आईटीसी है, जो भी आपके ऐसे सप्लायर्स हैं जिन्होंने जीएसटीआर 1 तो किया है बट जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ऐसी आईटीसी आप गवर्नमेंट को रिटर्न कर सकते हैं सो दैट आप गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं कि जो आपकी पार्टी थी उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, टैक्स फाइल नहीं किया है, तो वो आपने वो आईटीसी ले लिया है तो आप उस आईटीसी को गवर्नमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। सेकेंड ये है, आप जब गवर्नमेंट को रिटर्न कर देते हैं और आपकी जो सप्लायर्स जो आपके पार्टी हैं, मान लीजिए कि वो दिसंबर मंथ में या फिर जनवरी मंथ में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो आप उसको रिक्लेम भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसीलिए जो ऐसी आईटीसी है जो कि आपके सप्लायर्स ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया था, आपके जीएसटीआर 2B में शो हो रहा है और आपने उसको क्लेम कर लिया, बट बाद में आपको पता चला कि जो आपके सप्लायर्स हैं उन्होंने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो ऐसे जो जितने भी आईटीसी हैं वो आपको रिवर्स कर देना है एंड लास्ट डेट है 30 नवंबर। अगर 30 नवंबर के बाद आप ऐसी आईटीसी गवर्नमेंट को रिवर्स करते हैं तो वहाँ पे 18% आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि बिफोर 30 नवंबर अगर ऐसे कोई भी आईटीसी आपने
क्लेम की है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर पार्टी जब भी GSTR 3B करेगी तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और अपने डेटा को प्रिपेयर कर लेंगे एंड अच्छे से वर्क करेंगे, अकाउंटिंग का वर्क करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।